लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, बानी व चेयरमैन सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट और डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने 90 निजी स्कूलों के 500 असातिज़ा को 15 लाख रुपए मालियत की माली इमदाद और राशन किट्स फराहम की। इसके अलावा उन्होंने फातिमा ओवैसी के चीता पीजी कैंपस बंडला गुड़ा में चंद्रायन गुट्टा हल्के के दीनी मदारिस में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि महकमे सेहत व तिबाबत व बहबूद खानदान बच्चों को कोरोना टीके देने के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू करेगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों के दरमियान 2 से 18 साल उम्र के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की जानिब से 2 वैक्सीन दस्तियाब कराए जाएंगे। मरकजी वजारत सेहत व बहबूद की रहनुमाई में तेलंगाना में बच्चों को टीके देने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनी काम जारी है। वैक्सीन दस्तियाब होने के बाद रियासत में बच्चों को कोरोना के टीके दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत में 2 से 18 साल उम्र के बच्चों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ बताई गई है। इन बच्चों को वैक्सीन देने के इंतजामात वसी पैमाने पर किए जाएंगे। इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात जो 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं उनकी मनसूखी पर जोर देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। पेरेंट्स एसोसिएशन के वकील आर भास्कर ने अदालत आलिया से अपील की है कि इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात के इनेकाद की इजाजत न दे क्योंकि हुकूमत ने उन तलबा को पहले ही साल दुआ में प्रमोट कर दिया है। उन्होंने अदालत पर जोर दिया कि वो तमाम इम्तिहानात को मनसूख करने के अहकाम जारी करते हुए तमाम तलबा को कामयाब करार देने का हुक्म सादर करे। वालिदैन और तलबा दोनों इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद न करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश बयानात में हुकूमत से पूछा जा रहा कि साल अव्वल के तलबा को प्रमोट करने के बावजूद फिर उनके लिए इम्तिहानात के इनेकाद का जवाज क्या है। पुलिस फ्लैग डे की तकरीबात CAR हेडक्वार्टर में मुनक्किद की गई। अंबरपेट और रचाकुंडा पुलिस ने 21 अक्टूबर को पुलिस शहदा को फूलों की खराज अकीदत पेश की। मीडिया से खिताब करते हुए CP महेश M भागवत IPS ने कहा कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी फौजियों के घात लगाकर हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 10 CRPF फौजियों की याद में मुल्क भर में पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। CP ने बताया कि साल 2020 से पुलिस यादगारी दिन पुलिस फ्लैग डे के तौर पर मनाया जा रहा। CP ने याद दिलाया कि सैकड़ों पुलिस जवानों ने मुल्क को पुरअमन रखने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मौजूदा साल में 377 पुलिस ने मुल्क में ड्यूटी पर अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने याद दिलाया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट के 16 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, मजमून नवेसी मुकाबला, ऑनलाइन ओपन हाउस, फोटोग्राफी और शॉर्ट फिल्म मुकाबला, साइकिल रैली का इनेकाद 21 से 31 अक्टूबर 2021 तक रचाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस फ्लैग डे के दौरान किया जाएगा। CP ने तलबा और दीगर शहरियों को तकरीबात में फाल तौर पर शिरकत करने पर खुश आमदीद कहा। CP ने परेड में मौजूद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के लिए ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने उनकी फलाह व बहबूद के बारे में दरियाफ्त किया और यकीन दिलाया कि उठाई गई शिकायत को जल्द अज जल्द दूर किया जाएगा। CP ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो पुलिस की कुर्बानियों को तस्लीम करें। CP ने मुआशरे को जुराइम से पाक रखने के लिए शहरियों से ताउन मांगा। एडिशनल CP रचाकुंडा सुधीर बाबू, DCP LB नगर संप्रीत सिंह IPS, DCP मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति IPS, यदाद्री भोंगिर DCP नारायणा रेड्डी, DCP वो टीमें मोहतरमा सलीमा, DCP क्राइम्स श्री यादगिरी, DCP एडमिन सुमित शिल्पावली, ASDCP, तमाम जोन ACP और दीगर कमिश्नरेट के सीनियर अफसरान ने शोहदा को फूलों की चादर चढ़ाई है। 21 అక్టోబర్ అమరవీరులు సంస్మరణ దినం. ఇదే రోజు 1959 సంవత్సరం లదాఖ్ హాట్ స్ప్రింగ్ ప్రాంతంలో కరమ్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో వెళ్ళిన CRPF పెట్రోల్ని 10 మందికి చైనా వాళ్ళు అంబుష్ చేశారు. వాళ్ళకు నివాళి అర్పించాలా ఆ ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం 21 అక్టోబర్ పోలీస్ మార్టిర్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మొత్తం దేశంలో
377 పోలీస్ సిబ్బంది లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో చనిపోయినారు. వాళ్ళ ప్రాణాలని మన మాతృభూమి సేవ కోసం అర్పించారు. వాళ్ళ కుటుంబానికి మా రాచకొండ పోలీస్ తరఫున అవర్ కండోలెన్సెస్ అండ్ ప్రేయర్స్ టు గివ్ దెమ్ స్ట్రెంగ్త్. ఈ సంవత్సరం మా కమిషనరేట్లో అంత ప్రశాంతంగా ఉంది. మాత్రం ఇప్పటిదాకా మన రాచకొండ సిబ్బంది 16 మంది వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు నక్సలైట్ ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, టెర్రరిస్ట్ ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। हैदराबाद के राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सब रजिस्ट्रार अरशद अली ने एक शख्स से जीपीए को मनसूख करने के लिए 5.5 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। उस शख्स ने डॉक्यूमेंट राइटर वासु के जरिए रिश्वत की रकम सब रजिस्ट्रार को पेश की। एसीबी हुकाम को मुतासरा शख्स ने शिकायत की, जिस पर राजेंद्र नगर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में एसीबी के अहदेदारों ने तलाशी ली और रिश्वत की रकम के साथ सब रजिस्ट्रार और राइटर को पकड़ लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति जिले कमेटियों की तश्कील पर मुखमसे में है और पार्टी के जराये के मुताबिक ये अजला के ख्वाहिशमंदों को एक झटका दे सकता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुबैना तौर पर 2 पावर सेंटर रखने के ख्वाहिशमंद नहीं है। जब से पार्टी ने ऐलान किया है और गांव की सतह से लेकर रियासती सतह तक कमेटियां तश्कील देने का काम शुरू किया, पार्टी के जिले सुदूर होंगे या नहीं, ये मसला पार्टी के मर्दों में बहस का मौजू बन गया है। मालूम हुआ है कि बाज़ रहनुमाओं ने अपने पैरोकारों के नाम तजवीज़ करके जिले ओहदों के लिए लॉबिंग भी की ताकि उन्हें आइंदा किसी मुखालिफत का सामना न करना पड़े। ताहम पार्टी जिले कमेटियों की तश्कील पर सस्पेंस बरकरार रखे हुए है। जब टीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पार्टी में नए सदर के इंतखाब के बाद ये मामला उठाया जाएगा। जराये के मुताबिक पार्टी जिले कमेटियां बनाने से गुरेज करने के बारे में सोच रही है। जराये ने बताया कि पार्टी रहनुमाओं के साथ एक हालिया मीटिंग में वज़ीर आला ने मुबैना तौर पर कहा कि वो जिले में एक और ताकत का मरकज नहीं चाहते, क्योंकि पार्टी को यकीन है कि जिले सुदूर ग्रुप बंदी में मुलविस होकर पार्टी को मुमकिना खतरात में बदल सकते हैं। एमएलए और इंचार्ज इन हलकों में जहां पार्टी इलेक्शन हार गई, टीआरएस पार्टी में बालादस्त है। वो तमाम प्रोग्रामों बशमुल सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, जैसे मुस्तकीन में चेक की तकसीम या पार्टी के मरने वाले कारकुनों के खानदानों को इंश्योरेंस चेक। दरअसल पार्टी इस मामले पर खामोशी बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि अगर अब इसका ऐलान किया गया तो अजला के रहनुमा हौसला शिकनी करेंगे। पार्टी 15 नवंबर तक इस वक्त तक खामोशी बरकरार रखना चाहती है, जब प्लेनरी और विजय गर्जना खत्म हो जाएगा। जराये ने बताया कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में पार्टी शायद जिले कमेटियों की तश्कील के मामले पर कोई ऐलान न करे। मजलिस बचाओ तहरीक 30वें जलसे मिलादुन्नबी के लिए वसी इंतजामात कर रही। 23 अक्टूबर को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुफक्किरीन और स्कॉलर 23 अक्टूबर को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में जलसे मिलादुन्नबी से खिताब करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन हजरत अलामा डॉक्टर यासीन अली उस्मानी मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि डॉक्टर हफीजुर रहमान JNU दिल्ली के प्रोफेसर और सूफी के बानी पीस फाउंडेशन दूसरे मेहमान मुकर्रर होंगे। कई नामुर इस्लामी स्कॉलर मजिदुल्लाह खान फरहत खान की निगरानी में मुनक्किद होने वाले तारीखी जलसे आम से भी खिताब करेंगे। कि वो 30 साल का हो जाता आज और उसको बहुत जिम्मेदारी होती है, और अल्लाह ताला मुझसे पूरे 30 साल के जलसों में जो है मुसलसल 20 साल के जलसों में 20वां मेरा ऐसा है कि मैं मोतमद इस्तक़बालिया रहा हूँ। अल्लाह ताला इतना बड़ा काम ले रहा है हमारे से
اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے انتظامات اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے لے رہا ہے. اور اس سال کے جلسے میں جو ہے جو مہمان خصوصی ہے ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب، جو سابق چیئرمین اردو اکیڈمی اتر پردیش، حضرت علامہ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب ہمارے جلسے میں مہمان خصوصی ہے. اور ایک شعلہ بیان مقرر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، پروفیسر جواہر لال نہرو یونیورسٹی، بہترین مقرر ہے اور آج کے دور کے مقرر ہے وہ، کہ آج کے حالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ. اس سے ہٹ کے یہاں کے جو مقامی علماء حضرت مولانا حافظ و قاری مفتی غلام دستگیر قریشی صاحب، کامل جامع نظامیہ اور سیکریٹری سنی علماء بورڈ اس جلسے میں مخاطب کریں گے. اور پروفیسر حضرت ڈاکٹر شوکت علی صوفی صاحب قبلہ اس جلسے میں مخاطب کریں گے. مولانا سید بختیار عالم صاحب اس جلسے کو مخاطب کریں گے. اور مقامی نعت خواں ہیں، مقامی شعراء کرام ہیں اس جلسے میں، آپ کو پوری لسٹ دی گئی ہے، اس کے اندر اس جلسے میں مخاطب کریں گے. اور تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے جو چنچل گوڑا گورنمنٹ جونیئر کالج کی چھوٹی گیٹ ہے وہاں سے ان کی انٹری ہے اور پورا پابندی پردے کا انتظام کیا گیا ہے. اور ہمیشہ سے اس جلسے کو جو بیرون ملک میں بیٹھ کر یہ جلسہ دیکھتے ہیں ان کے لیے جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہے. امجد اللہ خان فیس بک فین پیج پہ اور آپ کے مجلس بچاؤ تحریک پیج پہ، فیس بک کے پیج پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، تمام پہ جو ہے بیرون ملک میں جو ہے بیٹھے ہوئے لوگ جو جلسہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے. ٹائمنگ دیکھیے، بعد نماز عشاء، ٹھیک عشاء جو ہے تقریباً 7:30 پونے 8 بجے جیسا ہی عشاء ختم ہوگی جلسے کا انعقاد ہوگا. قرات کلام پاک سے جلسے کا انعقاد ہوگا اور جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 ساڑھے 10 11 بجے تک جلسے کا اختتام عمل میں آئیں گا. نہیں، جو بھی آ رہے ہیں اپنے اون اس کے اوپر آ رہے ہیں، ہم ان سے اطلاع کر دیے ہیں. رہی بات ابھی جو مجید اللہ خان صاحب فرد صدر مجلس بچاؤ تحریک اوقافی جائیداد کے بارے میں بول رہے تھے، اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر اسمبلی میں جب سے آپ تھوڑا سابق میں جائیے، کے سی آر صاحب جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن کر رہے تھے، ایک ڈائنامک لیڈر کی حیثیت سے ایجیٹیشن کر رہے تھے. آج جو ہے ایک پچولی مانڈولکر جو رہتا اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے سی ایم صاحب. تلنگانہ ایجیٹیشن کے دوران سی ایم صاحب جو ہے خود تلنگانہ کا جھنڈا ہاتھ میں لے گئے، ٹی آر ایس پارٹی کا، لگڑا پارٹی راج گوپال کی جو پراپرٹی درگاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو لگڑا پارٹی راج گوپال کو دی گئی تھی کانگریس کے دور میں، تو اس پراپرٹی پہ جا کے خود جھنڈا لہرائے، بولے کہ یہ پراپرٹی وقف کی ہے، میں دلاؤں گا. اور ان کے ایک مرحوم جو ایم ایل سی اب ہمارے درمیان نہیں ہے، ہائی کورٹ میں ریٹ ڈالے کہ یہ پراپرٹی جو ہے ہماری ہے، بول کر ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے پٹیشن تھا. ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 183 نئے کیسز درج ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,69,739 ہو گئی. گزشتہ روز 183 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,61,829 ہو گئی. گزشتہ روز ایک شخص کی کورونا سے موت واقع ہوئی، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,943 ہو گئی. گزشتہ روز عادل آباد میں کورونا کا ایک نیا کیس درج ہوا، وہیں بھدرادری کوتگوڑم میں 4، جی ایچ ایم سی میں 59، جگتیال میں 6، جنگاؤں میں 1، جے شنکر بھوپال پلی میں 0، جوگلامبا گدوال میں 1، کامریڈی میں 0، کریم نگر میں 18، کھمم میں 12، کمرم بھیم آصف آباد میں 1، محبوب نگر میں 0، محبوب آباد میں 6، منشریال میں 5، میدک میں 1، مرچل ملکاج گری میں 8، مولگو میں 0، ناگر کرنول میں 1، نلگنڈا میں 8، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 1، نظام آباد میں 1، پیدا پلی میں 3، راجنا سرسلہ میں 1، رنگا ریڈی میں 15، سنگا ریڈی میں 1، سدھی پیٹ میں 3، سوریا پیٹ میں 5، وقار آباد میں 1، ونپرتی میں 1، ورنگل رورل میں 3، ورنگل اربن میں 13 اور یدادری بھونگیر میں 3 کورونا کے نئے کیسز درج ہوئے.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीमों ने बांद्रा वेस्ट में बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान की रिहाइशगाह और खार वेस्ट में अदाकारा अनन्या पांडे की रिहाइशगाह का रस्मी दौरा किया। इन टीमों ने 2 अक्टूबर के क्रूज जहाज पर रेव पार्टी की तहकीकात के हिस्से के तौर पर अंधेरी में एक मुकाम पर धावे भी किए। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े ने अपने बयान में कहा है कि एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट के अहदेदारों ने CR 94/21 केस के सिलसिले में आर्यन खान की रिहाइशगाह मन्नत का दौरा किया ताकि तहकीकात से मुतल्लिक कुछ मवाद शाहरुख खान से हासिल किया जा सके। इस ज़िम्मन में नोटिस देने के मरूजा तरीक़ेकार पर अमल किया गया। उन्होंने मीडिया के बाज़ गोशों में दी गई इन इतलात को मुस्तरद कर दिया कि एनसीबी ने मन्नत पर धावा किया था। मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से आर्यन खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी किए जाने के बाद ये वाक़या पेश आया, जिस पर मुल्क भर की तवज्जो मरकूज हो गई। दूसरी तरफ अनजहानी डॉक्टर शरद पांडे की पोती और अदाकार चिंकी पांडे की दुख्तर अनन्या पांडे को तहकीकात के सिलसिले में एनसीबी के दफ्तर पर तलब किया गया। एनसीबी ने दावा किया है कि उनका नाम आर्यन खान की बाज व्हाट्सएप चैट्स में मौजूद है, जो एजेंसी ने बरामद की है। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।